Good morning students. Today we will continue our chapter. Our next topic is reflex action. तो प्रीवियस सेक्शंस में हम लोग ने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम क्या होती है। उसके 4 टाइप्स होते हैं। ब्रेन्स उसके 4 पार्ट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस एंड सेंस ऑर्गन। देन अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। इनके बेसिस में एक्शंस होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, लेट्स सी। There are certain activities in our body which are not under our control. For example, trembling due to excessive cold, sneezing, watering of mouth, ब्लिंकिंग ऑफ आइज एक्सेट्रा। तो हमारे जो बॉडी है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते रहती है। तो कुछ एक्टिविटीज़ क्या होती है हमारे कंट्रोल पे होती है और कुछ एक्टिविटीज़ क्या होते हैं हमारे कंट्रोल पे नहीं होती। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि स्नीजिंग मतलब छींकना खांसना है ना, और वाटरिंग ऑफ माउथ, किसी भी चीज़ को देख के सपोज़ कोई अच्छा सा फूड है तो हमारे माउथ में अपने आप क्या होने लगती है, वाटरिंग होने लगती है। तो ये, और ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ भी हमारे कंट्रोल पे नहीं होता, हमको पता नहीं चलता कि हम कब अपनी आइज़ को ब्लिंकिंग कर रहे हैं। तो ये सब हमारे कंट्रोल पे नहीं होती, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना। तो ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल पे नहीं होती उसको बोलते हैं दिस इज आर कॉल्ड इनवॉल्यूंट्री एक्शन। कौन सा एक्शन बोलेंगे, इनवॉल्यूंट्री एक्शन। कौन से एक्टिविटीज़ जो हमारे अंडर कंट्रोल पे नहीं है। देन इसके अपोजिट हो जाएगा सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी आर अंडर आवर कंट्रोल। कुछ एक्टिविटीज़ क्या होते हैं हमारे कंट्रोल पे होते हैं, लाइक स्टैंडिंग अप, सिटिंग डाउन, वॉकिंग, टर्निंग द हेड बिहाइंड एक्सेट्रा। वॉकिंग है ना, चलना, बैठना, उठना, और क्या स्टैंडिंग, खड़ा होना, है ना। ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल पे होती है। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं दिस आर कॉल्ड वॉल्यूंट्री एक्शन। ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल पे होती है उनको बोलते हैं वॉल्यूंट्री एक्शन। सम टाइम इनवॉल्यूंट्री एक्शन टेक प्लेस इंटेंशनली एंड सेव अस फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे इनवॉल्यूंट्री एक्शंस है ना जो हमारे अंडर कंट्रोल पे नहीं होता, पर कुछ प्लेसेस होती हैं जिस पे ये हो जाता है, तो वो हमको डेंजरस सिचुएशन पे भी कभी कभी डाल देती है ना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग 2 एग्जाम्पल फॉर आवर डेली लाइफ। देन इससे अपोजिट, इसके अलावा और कौन कौन से एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे अंडर कंट्रोल पे नहीं होते। तो ब्रैकेट में दिया है दिस इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनवॉल्यूंट्री एक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो इनवॉल्यूंट्री एक्शंस के नहीं है और ना ही वॉल्यूंट्री एक्शंस के। तो ये एक्शंस क्या होते हैं, लेट्स सी। We automatically raise our hands in protection when we appreend a blow. Our eyelids get half closed in bright sunlight. This action takes place as a result of changes in our environment and are controlled by द स्पाइनल कॉर्ड। दिस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो वॉल्यूंट्री एक्शन भी नहीं होते और वॉल्यूंट्री एक्शन भी नहीं होते, बट वो एक्शन हो जाता है। कैसे, जैसे कि हम कभी कभी डार्क प्लेस में ना, जैसे कि लाइट नहीं है वहाँ पे बैठे हैं, तो सपोज़ सडनली अगर सनलाइट आती है, ब्राइट लाइट आती है, तो हमारी जो आईलिड होती है वो अपने आप हाफ क्लोज हो जाती है। और सपोज़ कोई अगर हमको हिट कर रहा है तो हम अपने आप ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी राइज अप हो जाती है ना। तो ये दोनों जो एग्जांपल है वो हमारे कंट्रोल में भी है और कंट्रोल में भी नहीं है ना, है भी और नहीं भी। ये किस पे बेस्ड है कि एक्शन कैसे हो रहा है ना, एक्शंस पे ही बेस्ड है। सपोज़ लाइट आ रही है, ब्राइट आ रही है और कोई हमको हिट कर रहा है, तो ये इस एक्शन को इनवॉल्यूंट्री और वॉल्यूंट्री एक्शन नहीं बोलेंगे। तो कौन सा एक्शन बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस एक्शन को क्या बोलेंगे, जो इनवॉल्यूंट्री भी नहीं है और वॉल्यूंट्री भी नहीं है, तो उनको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो दिस एक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अवर इन्वायरमेंट एंड आर कंट्रोल द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो एक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे कि ब्राइट लाइट आना, तो वो कहाँ से आ रही, इन्वायरमेंट से आ रही है ना। तो ये जो एक्शंस होंगे वो इन्वायरमेंट के थ्रू होगी और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होगी। तो ये जो एक्शन होंगे उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है।
Next para, during reflex action, the afferent nervous tag the message to the spinal cord and the return is tagged to various parts of the body by efferent nervous. In this way, an arc is formed which is called the reflex arc. तो देखो जब रिफ्लेक्स एक्शन होते रहते हैं ना, तो प्रीवियस एक्शन में हमने डिस्कस किया था अफरेंट नर्वस एंड इफरेंट नर्वस के बारे में, टू नर्वस के। एक का वर्क क्या रहता था, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसको पूरे बॉडी में सर्व करता था, और सेकेंड की वर्क क्या थी, तो पूरे बॉडी के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन को देता था, है ना। तो वही वर्क यहाँ पे होता है जब रिफ्लेक्स एक्शन अप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस पिक्चर में शो हुआ है, इस तरीके से कुछ इस फॉर्म में कुछ अर्क बनता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन पूरे बॉडी पार्ट्स में आएगी और पूरे बॉडी पार्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जाती है, ब्रेन पे, स्पाइनल पे, है ना। तो यहाँ पे ये देखो ये अर्क बन रहा है, तो इस अर्क को बोलते हैं रिफ्लेक्स अर्क, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स अर्क। क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे बन रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स अर्क। द ब्रेन गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिफ्लेक्स एंगल आफ्टर इट इज़ कंप्लीट। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस होती है वो वेरी फास्ट प्रोसेस होती है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होती है, वेरी फास्ट होती है। द नेक्स्ट पैराग्राफ, कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस। तो देखो जो चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल्स के बारे में पढ़ लिए, कंट्रोल्स किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। देन अब कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पूरी बॉडी में हमारी प्रोसेस हो रही है उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो होती है उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बिसाइड्स द नर्वस सिस्टम देयर आर सम स्पेशल ग्लैंड इन आवर बॉडी विच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के प्रोसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक। These glands secrete different types of chemical substance called hormones। यहाँ इस ग्लैंड से कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, उनको बोला जाता है हार्मोन्स, ठीक है। दिस हार्मोन कंट्रोल वेरियस प्रोसेस लाइक ग्रोथ और डेवलप एक्सेट्रा। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलती है, और ये हार्मोन्स किसके लिए वो रहती है, ये कौन से प्रोसेस कराती है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है बॉडी में, ये सब किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक है। यू नो द डाइजेस्टिव जूस secreted by digestive gland and are taken to various part of digestive system with the help of special ducts। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है हमारी, है ना, डाइजेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। वहाँ से कुछ जूसेस निकलती है, ठीक है। वो कहाँ से निकलती है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वेरियस पार्ट्स हैं वहाँ किसके थ्रू जाती है, स्पेशल डक्ट्स के थ्रू जाती है ना, जो डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं। बट द स्पेशल करेक्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज द फैक्ट दैट द हार्मोन्स secreted by these glands are transported without the help of any ducts। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो डाइजेशन सिस्टम के बाद वहाँ से जो हार्मोन्स निकलती है वो डाइजेशन के पूरे पार्ट्स में किसके हेल्प से जाती है, डक्ट्स के थ्रू, है ना, नलिका के थ्रू जाती है, नली के थ्रू जाती है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होती है, यहाँ से जो हार्मोन्स निकलती है वहाँ वो किसी भी डक्ट्स के हेल्प के बिना ही पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है ना, हेल्प ऑफ एनी डक्ट्स, विथआउट द हेल्प ऑफ एनी डक्ट्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ से कोई भी डक्ट्स के हेल्प के बिना ही जो हार्मोन्स होती है वो पूरे बॉडी में क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ देखो अब विथआउट डक्ट्स के थ्रू जा रही है, तो कैसे जाएगी, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, तो दिस हार्मोन्स आर secreted डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम वे
वेयर दे रीच वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो किसके थ्रू जाएगी, डायरेक्टली बॉडी में ये जो हार्मोन्स यहाँ से जो रिलीज होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होती है वो बॉडी में विथआउट डक्ट्स और किसके थ्रू जाती है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़े हैं, तो अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स है उसके बारे में नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।